और तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान मेरा हम ब्याह भी कर लिए थे। अरे फोटो देख रहे हो ना, ऐसे मिलते जुलते हैं, झगड़ा करने की बात, ऐसे मिलता जुलता बना दिए। अब घर वाले अलगे परेशान किए, भाई ब्याह पड़ल है यहाँ पे, युद्ध हो, हमके युद्ध हो गए यहाँ पे, सबसे सर्वोपरि देश। अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं। और इस घर में सब, इस मम्मी, अब पीछे से प्लान था मेरे दो छोटका भैया सबका, और पापा तो मम्मी के आगे कर दिए। उनको पता था घर वाले में सबको कि पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं, तो मम्मी। अच्छा, जिन टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, खान सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक तो फ्री एजुकेशन देते हैं और पूरे इंडिया में बहुत फेमस हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग, मुझे अब पता चल रहा है कि उन्हें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं। उन्होंने 107 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा, और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। मोसाद में हर तरह के एजेंट होते हैं सर, मोसाद में महिला एजेंट होती हैं सर। अरब के जितने राजा हैं उनको लाइन मार मार के पटा लेती है, तो इनसे मुस्कुराएंगे। महिलाओं को पटाने में क्या जाता है, किसी को तो ऐसे एक बाल गिरा लेंगे सर, अब देख के मुस्कुरा कैसे हो जाएंगे, तो लड़का फंस गया। इनको कसम, ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है सर। परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब, इन लोग को समझ में नहीं आता है, परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है। इन लोग का अलगे रोना है। ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटा कर इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर। बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चल कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। कहीं से मिल जाता, कुछ भला हो जाता। जोड़ा शादी के बंधन में बंध चुका है। न्यूयॉर्क टाइम लिखते हैं कि 100 साल पहले ऐसी शादियां महाराजाओं के यहाँ हुआ करती थी। अगर हम इन कुत्तों को उनकी औकात पता चलनी चाहिए। वहाँ पर दीवार बिना प्लास्टर वाला, और उस पे मुंह ले कैसे रगड़ के आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा आओ कराची बताते हैं तुमको। यहाँ पर हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। देश भर में खान सर के नाम से प्रसिद्ध फेमस यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने कुछ दिनों पहले शादी कर ली थी। सोमवार को उन्होंने पटना के एक लग्जरी रिजॉर्ट में रिसेप्शन की पार्टी रखी। इस मौके पर बिहार की राजनीति के कई बड़े नाम वहां पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी कौन है, इसको लेकर राज पर से भी पर्दा उठ गया। खान सर ने जब से अपनी लाइव क्लास में अपनी शादी की घोषणा की थी, तब से ही उनके स्टूडेंट्स, फैंस, फॉलोअर्स, हर कोई उनकी पत्नी के बारे में जानना चाह रहा था। उनकी एक झलक देखने को बेताब था, जिससे 2 जून के पटना के ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में पर्दा उठ गया। खान सर की इस पार्टी में बिहार के राज्यपाल, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, केंद्रीय मंत्री समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। इस रिसेप्शन पार्टी में पहली बार खान सर की पत्नी सार्वजनिक रूप से दिखाई दी, हालांकि वो घूंघट में थीं। उनका नाम एस खान बताया जा रहा है, लेकिन उनकी पूरी पहचान अभी भी गोपनीय रखी गई है। वैसे खान सर का असली नाम भी आज तक कम ही लोगों को पता है। ऐसे में उनकी पत्नी का पूरा नाम और डिटेल्स इतनी जल्दी कैसे बाहर आ सकता है। बता दें कि खान सर ने अपने छात्रों के लिए 6 जून को एक विशेष भोज का आयोजन करने की घोषणा की है, जिससे उनकी छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। गौरतलब है कि खान सर ने उस वक्त शादी की थी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल था, इसलिए उन्होंने चुपचाप शादी रचा ली थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि वो तो फौज में जाकर देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाना चाहते थे, लेकिन परिवार, रिश्तेदारी और समाज की जिम्मेदारियों ने उन्हें बांध लिया। अब तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान मेरा हम ब्याह भी कर लिए थे। हाँ, लेकिन चूंकि युद्ध देश किस परिस्थिति में गुजरा था, युद्ध में, रुको हल्ला नहीं करो, तो चीजें पहले से फिक्स रहती हैं, इसी का वो लोग फायदा उठा ले। मेरा छोटा भाई सबसे ज्यादा जल्दी किया था, अब उसका हम जल्दी करा देते हैं। बहुत सारे लोग अभी इस बात से हमसे नाराज होंगे कि हमने उनसे नहीं बताया था। कई लोग से हम तो रात में मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे भी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता।
अब तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सर दहेज लिए कि नहीं? शादी टूटने, शादी नहीं, शादी तो इनका टूटते रहता है। गद्दी ने आर्गुमेंट में कहा है कि हांगकांग टाइप का ये लोग उसको डेवलप करेंगे। इन लोग का कॉन्फिडेंस देखकर हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी अपने घर के आगे लिख देते हैं व्हाइट हाउस निवास स्थल खान सर। होते हैं सब, पानी में से कब निकलता है सब पता ही नहीं चलता है। अब को देखते ही सुअरों का बाड़ा, ये जगह कौन है? पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 ये पैदा हुआ था। क्या हुआ था? पैदा। मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाला है। इनको कसम, ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है। परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब, इन लोग को समझ में नहीं आता है परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है। यहाँ से सुरा आधार कार्ड में एगो नाम सुधरवाने में 15 दिन लग जाता है। ऐसे कहता है परमाणु बम तुरंत मार देंगे। पाकिस्तान कहेगा भारत में मिलने के लिए, नहीं मिलाना चाहिए, पूरा मुआ के मिलाओ बाकी सबको, सब आतंकवादियां चल आएगा सर यहाँ पे। अब भारत के पासपोर्ट लेके बम फोड़ेगा सब कहीं जाके। इन चोट्टा सबको नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, समझा गया कि नहीं? पैदा हुआ था यहाँ पर, आजादी थोड़े मिला था। इसका क्या हुआ था? जन्म। और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, मरेगा ये भी। समझा गया कि नहीं गया? भारत को क्या मिली थी? आजादी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी वो तो सोच सोच की बात होती है। अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए क्या फर्क है? मतलब वो भी इंसान है, हम भी। वो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, पाकिस्तान में लोग नेगेटिविटी की तरफ। मैं ये नहीं कर रहा पाकिस्तान पे, मैं अभी देश में युद्ध का वो चल रहा था, अभी लग रहा था जैसे युद्ध हो जाएगा। तो सर्वोपरि क्या होता था? देश बहुत, तो युद्ध का एकदम लग रहा, अब हो जाएगा कि कब हो जाएगा युद्ध। देख रहे थे मई के महीने, अब तो मई ही चल रहा है ना, कुछ दिन पहले यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि इधर से नेवी चढ़ गई थी, एयरफोर्स, आर्मी, हमारे जितने जान पहचान वाले थे सब फोन करके कह रहे थे सब। हमको तो फौज में जाना, ज्यादातर ग्रुप में फौज वाले हैं दोस्त हैं, भाई जा रहे हैं इस बार, मार धार के आएंगे। और सबकी अपनी अपनी परिवार से इच्छाएं होती हैं। किसी का कह रहा है कि भाई देखना, अगर हम शहीद हो गए तो बाल बच्चों की पढ़ाई तू देख लेगा ना। हम कह जा भाई टेंशन मत ले, हम है ना यहाँ, तो खुशनसीब है तुम्हारा फौज में हो गया यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पे। लेकिन लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुआ यहाँ पे। तो पहले से चीजें फिर, ये चोट्टा इतना खचरा थे सब कि इसको 10 साल लग गया। 1957 संविधान बनाने में कितना साल लगा? 10 साल लग गया संविधान बनाने में। बिना संविधान बनैले कोई देश आजादी के बाद 10 साल चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी कि नहीं? वहां जिसको जो मन मिला कब्जा लिया, और वही वहां पर क्या फैल गया? अराजकता। बहुत भयानक अराजकता है पाकिस्तान में। भाई आपको बताया भी है सब कि नहीं, आपकी आर्मी वाले सब, कि परमाणु बम जो होता है इस तरह से एक जगह नहीं रखा रहता है, इसको कई पार्ट में रखा जाता है। कुछ टुकड़ा वहां है, कुछ यहाँ, पता चला एक के जगह रखा, उसमें कुछ इधर उधर हुआ, वही उड़ गया। ऐसे थोड़ी रखा जाता है, उसको आपस में जोड़ ओढ़ के रेडी टू वार करने के लिए 3-4 दिन ऐसे लग जाता है। ऐसे धमकी देता है, कहता हमारे पास भारत से ज्यादा परमाणु बम। भाई साहब एक दूसरे को समझिए, ठीक है, हमरा ना। इससे मतलब क्या है कि उनकी कंट्री को फायदा हो रहा है और उनके जो अवाम को फायदा हो रहा है। शादी नहीं है, तो बल्कि एक बिजनेस एक्सपो है। जबरदस्त। और वहां पे सेना जो है ना, सेना वो इतना दखल देती है पॉलिटिक्स में। सेना का बैनर लगता है, अगर कोई मेजर का बर्थडे ना तो अपना बैनर लगाता है। जिस तरह हमारा देश नेताओं से परेशान है ना, पाकिस्तान का देश सेनाओं से परेशान है। लेकिन लोग सेना की इज्जत वहां इसलिए करते हैं कि उसकी सेना हमेशा लड़ाई करते रहती है। तो नकली मिसाइल लगा, अब तू असली भी लगाएगा तो कोई नहीं डरने वाला है। चीन अपनी सेना को गरिया रहेगी रे चोट्टा कहीं का। नकलिका के बीच में कुछ कुछ असलियों तो रखला रहता, तू तो पूरा का पूरा नकली सजा के रख दिया। वैसे भी आपको जानते हैं चाइनीज सामान आधा तो नकली होता है। Hey, y'all, come look at this. आप भी मिलिएगा हमारी आंटी जी से। सुनिए, देखें, ये है हमारे आंटी जी। समझाए भाई साहब, ये आंटी जी को बहुत खुश है। इनको लग रहा है जैसे अब इनका देश जीडीपी में सबसे आगे जाएगा। ये भाई साहब इतना ना शादी किया है कि इसके अंदर महिला का गुण आ गया। ये बुढ़ौती में शादी की, हमको तो सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इसका जो लड़कवा है कहीं इसकी पत्नियां को लेकर भाग मत जाए।
भाई सब बेटा की उम्र के जब ब्याह हो जाता है तो बाप को नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट भी एक चीज होता है। अब घुसिया के कौन चीज देख रहे हैं, हमको रिटायर हो जाइए यहाँ पे। हद देख रहे हैं, हम लोग का ब्याह नहीं हो रहा है और आप बुढ़ौती में 3-3 को लेकर घर में, हद है। हद है भाई साहब, कोई बात नहीं, बाइडेन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और करेंगे तो फिर थुरा के जाएंगे यहाँ पर। और नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए यहाँ पर। एक बात और भाई, हम एक पिछली वीडियो में हम अपने चाचा जी को सजाए थे। सोचिए हम कितना मेहनत से चाचा को सजाए थे। आप बताइए, हमारा कोई कहेगा कि किसी ब्यूटिशियन ने नहीं सजाया है? इतना बेहतरीन इनको सजाए। अब इस चाचा के कुछ भक्त लोग पाकिस्तान से भड़क गए, हमरा धमकी देने लगा, ए मास्टर साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई साहब आप धमकी अपने पास रखिए। आप लोग, ये हिंदुस्तान है, लाहौर नहीं कि यहाँ पे आके कुछ लुंगी पहन के बम फेंक के चल जाएंगे। इंडिया है इंडिया, यहाँ से सिकंदर भी ठोका के गया है वापस, समझ में आया? तो भाई आप लोग, हम आपकी बेइज्जती काहे करेंगे? चचा आप समझिए, आप जैसे चचा की इज्जत हमारे यहाँ मिर्जापुर मूवी में होती है, समझ में चचा? आपकी तो इज्जत आपके खुद के देश में नहीं होती है। आपको लोग गुंडा कहते हैं, मवाली कहते हैं, आपके अपने देश के लोग संसद में बैठ के। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के हैं, लेकिन आप हमको पूछिएगा तो हम लोग थोड़े ना कहेंगे भाई आप इस सब चीज़ को छोड़िए, देश में आपकी गरीबी को दूर कीजिए, शिक्षा को बढ़ाइए। कोई दिक्कत है शिक्षा में तो बोलिए, हम लोग एप्लीकेशन पे आप लोग को पढ़ा देंगे लोग, ठीक है? बुरा नहीं मानिए, अपने लोगों को समझाइए कि इस सब पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पे। जीडीपी गिर रही है वहाँ पे, समझ में आ गया? ये सब लिपस्टिक विपस्टिक ठीक लग रहा है। अब इन लोग को कौन समझाए भाई साहब? खैर आप समझे होंगे इजराइल का कितना खतरनाक तांडव था। इजराइल के जो आतंकवादियों को पीटने का, जो आतंकवादियों को सबक सिखाने का इजराइल का जो तरीका है, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक है। हमें लगता है कि भारत को भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगल बगल के जितने देश हैं वो भारत को हनुमान जी का प्रसादी समझते जा रहे हैं सब। कश्मीर में घुसेगी, मारेगी, और उसकी सेना का टैक्टिक्स इतना ज्यादा है कि वो वहां के लोगों को धार्मिक रूप से बहकाना चाहती है। आप सबको पता है कि फौज में अगर लड़ाई लड़ना है तो चितकबरा ड्रेस बहुत अच्छा होता है, और सर पे हेलमेट होना चाहिए ताकि गोली ना लग सके, बढ़िया जूता होना चाहिए घुटना तक की, जंगल में सांप उप न कर। लेकिन ये पाकिस्तानी जब आतंकवादियों को भेजते हैं तो बढ़िया जूता भेजना चाहिए, कैमोफ्लाइज वाला चितकबरा ड्रेस और हेलमेट भेजना चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लड़ सके। नहीं, लेकिन ये कुर्ता पैजामा भेजते। बात समझो, उसकी टैक्टिक्स समझना आप ध्यान दें। वो जानबूझ के कुर्ता पैजामा भेजते हैं और कहते हैं कि बंदूक छूट जाए तो छूट जाए, सर से टोपी नहीं उतरना चाहिए वरना मेन मकसद ही खत्म हो जाएगा। वो यहां पे खड़े 22 करोड़ मुसलमानों को सोचता है कि लड़वा दिया जाए, लेकिन इन्हें नहीं पता है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान में ही भले पड़ोसी के लड़के रहते होंगे, यहां सब भारत मां की संतान है, यहां कोई पड़ोसी वाला नहीं है जो देश से गद्दारी करेगा। उसमें भी बड़ी बातें हो रही, कह रही जितना उनकी शादी का बजट है इसमें 5 PSL हो जाएंगे। ऐसी बात सच है? जगह लिखा हुआ बाबर को 10 करोड़ की ऑफर दी, बाबर ने मना कर दिया। जाहिर है अब वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है। एक आध दफा देखने का मौका मिला इनको, ये आए थे जब DY पाटिल स्टेडियम में फाइनल था, तो ये अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से आए थे। भारत में जो सबसे पहला सेना का गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था ना, बहादुरी का पुरस्कार, सबसे पहला ब्रिगेडियर उस्मानी को। तोप का गोला सर्वे पे गिर गया था, सर पे गिर गया था ब्रिगेडियर उस्मानी को यहाँ पर। और पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप हमको जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए विभाजन के बाद, क्योंकि जब देश विभाजन नहीं हुआ था ना तो ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत बड़े कमांडर थे। उन्होंने कहा हम आपको मेजर जनरल बना देंगे, हमारे पास आ जाइए। तो कहें कि ट्रेनिंग लिए भारत में, पहला सैलरी उठाए भारत में, खेले कूदे भारत में, विभाजन हो गया तो पाकिस्तान चल जाए। चलो हम आते हैं, फर्क ये रहेगा कि चाय पीने नहीं, हथियार लेके जंग। समझे में नहीं आ रहा है कि हनुमान जी जिस दिन भड़केंगे ना, वो लंका जलाए तो तू लोग को भी जला देंगे। आई होप आप इस टॉपिक को तो समझ गए होंगे। अब म्यांमार में एक नया तख्ता पलट हुआ है जो भारत के लिए एक सरदर्द है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस तख्ता पलट को समझाएंगे और ये भी बताएंगे आंग सान सू की कितनी जरूरी है भारत के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। आंग सान सू की कितनी जरूरी है भारत के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।